इधर आप कहीं भी शिक्षा कंप्यूटर शिक्षा नहीं ले पाएंगे, वो व्यवस्था है ही नहीं। इधर व्यवस्था किया गया है यूजीसी के द्वारा। वो क्या किया गया है, एक कोर्स लिया होता है पीजीडीसीए, सबसे छोटा कोर्स उसका क्या है पीजीडीसीए। ये जो आपका एडीसीए कोर्स है उसी को पीजीडीसीए कहा जाता है, जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आप तभी जब डिग्री को प्राप्त कर सकते जब आप ग्रेजुएशन हो जाएंगे। उसके बाद आपको 6 मंथ का ये 1 ईयर का है, 1 ईयर का प्रोग्राम करते हैं तब आपको डिग्री मिल जाती है, ये डिप्लोमा मिलता है। कौन दे रहा है ये कोई यूनिवर्सिटी देगा। यहाँ यूपी कॉलेज है, वहाँ पर भी है ना, कई सारे कॉलेज हैं, उधर भी है, विद्यार्थी उनके पास ये है, वहाँ जाएंगे तो आपको एडमिशन देंगे, लेकिन कहेंगे आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ठीक है। और या तो आप इसको डिप्लोमा कोर्स करिए, या आपको डिग्री करना है तो आप बीसीए करिए, बैचलर इन कंप्यूटर, जिसे आप बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, वैसे आप बीसीए करेंगे। बीकॉम करते हैं तो आप बीसीए करेंगे, ये कंप्यूटर का डिग्री, लेकिन ये डिग्री है, ये 3 साल पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप एमसीए करेंगे, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। या इसके इतर और करना है तो उन्होंने दे रखा है बीएससी इन कंप्यूटर, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, इसको आप करेंगे, ये भी आपका डिग्री है। उधर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, ये भी आपका डिग्री। इसके साथ और भी आप कर सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं, है ना, बीटेक कर सकते हैं, लेकिन बीटेक का 3 साल। इसका मतलब है कि आप इनके पास ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो आप शॉर्ट टाइम में कंप्यूटर कोई कोर्स ले लीजिए और उस सर्टिफिकेट को आप दिखाइए, गवर्नमेंट उसको अडॉप्ट करे। जो आप जो यहाँ से कोर्स कर दिया, कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से कहीं से आप कोर्स करते हैं ना, डीसीए डीसीए का, वो गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं मानता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो आपको वैसे ही मानेगा, जो कंप्यूटर जानता नहीं है उसी लेवल में आपको मानेगा, ठीक है। तो उन्होंने तब गवर्नमेंट को ऐसे लोगों की जरूरत पड़ी जो 10+2 हो, उनको कंप्यूटर पता, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत उनको पड़ी। तो उन्होंने एक और, इसका एक और डिपार्टमेंट, एक और इसकी बॉडी है, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं सूचना एवं करना है। अच्छा आप नहीं है, आपको सब सेटअप करके तो इसको बोलते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जैसे यहाँ आया ना आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, तो बोलते हैं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस मंत्रालय को उन्होंने जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने दिया कि आप ना कोई व्यवस्था करो जो मुझे 10+2 बच्चे कंप्यूटर एजुकेटेड हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या व्यवस्था किया, इन्होंने एक एनजीओ को दे दिया, उसका नाम है नाइलेक, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नाइलेक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक संस्था है नाइलेक करके है। नाइलेक को उन्होंने जिम्मेदारी दिया, नाइलेक ने प्रोग्राम डिजाइन किया और वहाँ उन्होंने सबसे छोटा कोर्स जो डिजाइन किया उसका नाम था ट्रिपल-सी। फिर इससे बड़ा कोर्स डिजाइन किया, उसका नाम है बीसीसी, और इसी के बाद उन्होंने ओ लेवल, ए लेवल और बी लेवल, ठीक है, इन्होंने लेवल कोर्स शुरू किया। ये जो कोर्स है आपका सबसे छोटा कोर्स आपका ट्रिपल-सी है, सबसे बड़ा इनका बी लेवल है। अगर आप बी लेवल कर लेते हैं तो एमसीए का एक्विवेलेंट हो जाते हैं, हाँ, अगर आप बी लेवल कर लेते हैं घर के थ्रू, इधर से भी आप शिक्षा ग्रहण करते हैं कंप्यूटर का, तो आपने एमसीए के इक्विवेलेंट डिग्री आपकी हो जाएगी। अगर कोई ऐसा कोर्स निकलता है गवर्नमेंट का जिसमें एमसीए रिक्वायरमेंट है, तो कोई बंदा अगर बी लेवल के पास है तो भी उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, वो भर सकता है। अब इसकी खासियत क्या है, इसकी मेरिट डिमेरिट क्या है? इसकी मेरिट डिमेरिट ये है कि आप अगर पीजीडीसीए कर रहे हैं तो उस समय आप कोई भी कोर्स नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा चोरी छिपे कर भी लेते हैं तो दोनों इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, जैसे मान लें कि आप चलो आप घनश्याम से जाकर के आप चलो अपने बीए कर रहे हैं और यूपी कॉलेज से जाकर के आप पीजीडीसीए कोर्स कर ले रहे हैं,
है ना। इसका क्लास का टाइम 10, 11, 12 बजे खत्म हो जाता है और पीडीसी का क्लास वहाँ पे 3 बजे शुरू होता है। दोनों आप आराम से मैनेज कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर रहेंगे, स्टे अगर कहीं करेंगे, वो भी क्लास दौड़ कर लेंगे, वो भी क्लास दौड़ कर लेंगे आप, ठीक है। लेकिन जब डिग्री आप लेकर के जाएंगे किसी इंटरव्यू में लेकर जाएंगे और वहाँ पर डिग्री का दोनों जो ईयर है, यदि एक ही अगर है तो आपकी दोनों डिग्री आप मांगे कर दीजिए, ओके बात। तो इसका मतलब कि आप यहाँ पे रह के 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आप चाहे आपने का एम्प्लॉय हो क्यों, जिस इसमें है तो कोई जॉब में है, परमानेंट जॉब में, तो परमानेंट कोर्स नहीं कर सकता, उसको प्राइवेट भरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे है कि आप चाहे जहाँ भी हो, कैसे भी व्यस्त हो, उससे मतलब नहीं उनको है, उनको सिर्फ आप यहाँ कोर्स ज्वाइन करिए और जो यहाँ कहीं भी आप हैं कर रहे हैं, इसके साथ अगर आप कोर्स को ले लेते हैं तो आपका दोनों कोर्स क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने एक से बीसीए फर्स्ट ईयर 3 साल लगातार फेल हो गए तो 14 आपको अपने आप हटा देंगे, बोलिएगा आप यहाँ नहीं पढ़े, अब आप जो कि ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर जितनी मर्जी उतनी बार फेल हो दो, 10 बार होना है, 10 बार हो गई, 20 बार हो गई, अब पैसा देते रहिए और पढ़ते रहिए। तो जब चाहो तब तक आप यहाँ डिग्रियाँ ले सकते हैं। तो एकदम छोटा, सबसे छोटा जो कोर्स है ना CCC, तो CCC में अभी यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ अपना दे रखा है कि जो OBC है, ST SC में जो कैटेगरी में आते हैं उनके लिए कोर्स यहाँ पर CCC का जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री है, रजिस्ट्रेशन केवल फ्री है, दूसरा चार्ज लगता है वो पैसा आपको नहीं देना है। उसमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे और जो सब मिलेगा ना उसको लगा देंगे डॉक्यूमेंट, तो आपको ये रजिस्ट्रेशन का नहीं देना है, एजुकेशन का कोचिंग का देना है, क्लास का जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे उसका देना है, तो आपको वो भी नहीं देना, आप लोगों को वो भी नहीं देना है। जो आपका कोर्स इधर से चल रहा है, सबका कोर्स लगभग यही चल रहा होगा, है ना, यही कोर्स चल रहा होगा। इस कोर्स को आप करते रहिए, ठीक है, उस कोर्स को आप करते रहिए। इसका जितना भी सिलेबस इसमें है ना, उसका केवल 20-25% ही सिलेबस ये रखता है। ये सिर्फ आपका रखता है फंडामेंटल रखता है, इंटरनेट रखता है और आपका ऑफिस ऑटोमेशन में तीनों वर्ड, एक्सेल और पावर, सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आता है इसके अंदर CCC में। इसमें तो आप बहुत वर्ड पढ़ते हैं, कहीं अकाउंटिंग पढ़ते हैं, डिजाइनिंग पढ़ते हैं और बहुत कुछ पढ़ते हैं। इसमें आपको सिर्फ मैं सिलेबस बता रहा हूँ क्या क्या रहेगा। तो ये कंफर्म हो गया आपको लमसम था कि जो CCC कोर्स है वो कैसे यहाँ पे रन कराया जा रहा है। ये पूरा जो ये है यूनाइटेड है, ये पूरे इंडिया में कोर्स को चला रहा है, पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, कन्याकुमारी से लेकर के लास्ट कहाँ है, उधर जहाँ लास्ट से रिजल्ट लास्ट है, लास्ट में कौन कौन से है, तो ये पूरा कंट्री में चल रहा है। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा, सिलेबस क्या क्या है, इसको आप जरूर नोट करिए। सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या क्या मिलेगा, ये कोर्स का होगा ना, कैसे कैसे रन कर रहा है, कौन इसको रन करा रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या पढ़ना है आपको। यदि इसमें पढ़ना है आपको कंप्यूटर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है और कुछ वो पढ़ने हैं जिससे आप ऑफिस में जॉब वर्क से कर सकते हैं। तो पहला आपका है, पहले आपको पहला जो लेसन है उसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मैं आपको बता रहा हूँ CCC में सिलेबस क्या है, ये आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना होता है, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है ना, कंप्यूटर को सबसे पहले किसने बनाया, कंप्यूटर का टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास, है ना, कब शुरू हुआ, क्या हुआ, फिर कैसे बना, फिर कैसे बना, और आज आपके पास जो खड़ा कंप्यूटर है आपका स्मार्ट वॉच में घड़ी में आपके आ जाता है। और जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था वो 4 रूम इतना बड़ा था, इतना बड़ा 4 रूम इतना बड़ा, और वो जो ऑपरेटर थे वो सीढ़ी लगा के काम करते थे, है ना। जब MS वर्ड में काम करना है तो यहाँ से वायर वहाँ खोल दो तो MS वर्ड शुरू हो जाएगा, है ना। इस वायर को उस वायर में लगा दो तो एक्सेल चालू हो जाएगा, ऐसे काम होता है। अभी क्या है, आपसे जो बटन दबाते हैं एक्सेल आ जाता है, हाँ। अभी तो आप दबाते भी नहीं, आप तो मुँह से बोलिए तब भी आ जाता है
अगर नहीं, सब टेक्नोलॉजी डेवलप करती जा रही है, आपका जो इक्विपमेंट है छोटा होता जा रहा है। वो सब कहाँ पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में। फिर हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बेसिक, कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में जनरली दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है हार्डवेयर, एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ फैन आपका लगा, ये फैन लगा हुआ है, इस फैन में केवल हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है ना। आपकी जो घड़ी है, जो जिसको आप लोग वो पढ़ते हैं, चाबी भरते हैं, उसमें सिर्फ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन जो आपका स्मार्ट वॉच जो कोई पहनेंगे उसमें आपका हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी है। ये भी बात मेरी, जो साइकिल आप चलाते हैं वो आपका केवल हार्डवेयर है, लेकिन ऐसा कोई आपका जैसे 4 व्हीलर उसमें जीपीआरएस काम कर रहा है, उसमें क्या काम कर रहा है? जीपीआरएस काम कर रहा है, तो उसमें इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर भी है। तो कोई भी इक्विपमेंट होता है, कोई भी मशीनरी होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। अगर हम लोग अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करें, उसको उदाहरण लें, जो हम लोग को हाथों से दिख रहा है ना, हाथ पैर आँख नाक कान मुँह, ये सब क्या है? हार्डवेयर है। और जो इसके अंदर जो सोल है या आत्मा है, मन है, जो कुछ भी है ना, वो क्या है? वो हार्डवेयर, सॉरी वो सॉफ्टवेयर है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से छूटने के बाद किसी सब लोग अपने अपने घर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं कि उसके घर चला जाएगा, भूल गया आज मैं अपने घर आ गया। ऐसा कब होगा? जब आप पास हो जाएंगे, है ना, काम नहीं करेंगे, मेमोरी लॉस हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो गई इनकी। तो अभी आप कंप्यूटर अपने मोबाइल में सुने होंगे, ये आपका मोबाइल या कंप्यूटर जो कुछ भी है, मोबाइल का प्रॉपर काम नहीं कर रहा है ना। ये सब लोग सुने होंगे कि इस पर नया सॉफ्टवेयर चढ़वा दीजिए। इसका मतलब क्या है? जो उसमें इंस्ट्रक्शन है वो कहीं से कोई मिस हो गया, कोई फाइल उसमें मिस हो गई है, या कोई लाइन उसका एक हट गया और वो कंटिन्यूस नहीं बन पा रहा है। जब कंटिन्यूस नहीं बन पा रहा है तो कंटिन्यूस आपका रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसीलिए कहते हैं नया सॉफ्टवेयर चढ़वा दीजिए। तो सॉफ्टवेयर को नया चढ़वाने का मतलब उसका मेमोरेंडम जिसे रिप्लेस करा दीजिए। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है। ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, एयर केस में आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वही। अब दूसरा आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ लिखना है इसको, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट हो जिसमें आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो, तो ऐसा हार्डवेयर जो उसके प्राइमरी वर्क को करता है, जो उसके प्राइमरी वर्क को करता है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, जनरली 3 होता है, लेकिन 2 का नाम लेते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपके मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं, ऐप्स है जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर सब है, इतने ऐप्स होते हैं, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं, उसमें लिखा हुआ आता है आपका सैमसंग का है कि वीवो का है, आता है सब फिगर। उसका वो जो फिगर आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण आता है। कारण तो जनरली वो भी नहीं है ना, वो तो कंपनी का नाम, तो आप लोग पढ़ेंगे। उसमें एक और आता है आपका, जैसे आपका कीपैड की मोबाइल है, कीपैड की मोबाइल में भी इंटरनेट चलता है कि नहीं? उसको आप इंटरनेट करेंगे तो आएगा ना, लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन उसमें अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो होगा। कीपैड की मोबाइल में अगर आप व्हाट्सएप डाउनलोड करेंगे तो होगा। मतलब हो भी जाएगा कि प्रॉपर वर्क करता भी है, लेकिन जैसा उसमें होगा कि आपका स्टोर प्लेस कर लीजिए, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब कुछ ना कुछ आपको कठिनाई देगा, ठीक है। वो जो होगा आपका डेस्कटॉप मोड में होगा, मतलब सिर्फ कंप्यूटर में आप जैसे हमारी लैपटॉप डेस्कटॉप है, उसमें हमको करना है। तो जनरली उसका मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग कीपैड के मोबाइल में सिर्फ एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर नहीं है,
कौन सॉफ्टवेयर नहीं है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बात समझ गए आप? तो हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें अपना विंडोज सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसीलिए उसके ऊपर फिगर आ रहा है, इसलिए उस पर इमेज आ रहा है, इसलिए उस पर गाने आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं। उसका एक छोटा सा भाई और है, उसका नाम है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस में जब वो चलाएंगे तो उसमें वीडियो गाने नहीं आएंगे। तो कंप्यूटर में जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पहला बना था वो डॉस ही बना था, DOS, उसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें गाने नहीं बजते थे कंप्यूटर में, इंटरनेट नहीं चलता था। नहीं पीछे वाले आ रही आवाज? आपकी आवाज में आ रही है ना, ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आने पाए यहाँ तक। समझ के बाद तो डॉस था, डॉस में आपका ग्राफिक नहीं था। बाद में जब उसको बिल गेट्स जो अमेरिका के बिजनेसमैन है, उनका नाम बिल गेट्स है, तो उन्होंने कंपनी लॉन्च किया, उस कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट। उन्होंने अपनी कंपनी के थ्रू एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, डेवलप किया, उसका नाम था विंडोज। उसका नाम था, कंपनी का नाम था माइक्रोसॉफ्ट और प्रोडक्ट का नाम था विंडोज। उस जो विंडोज था वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था। क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी के बाद से कंप्यूटर में क्रांति आई। जब आया ना, उसके पहले कंप्यूटर को नहीं लगाता, सिर्फ जैसे बड़े बड़े लैब हो गए, साइंटिफिक लैब हो गया, ऐसी जगह में लगता था कंप्यूटर। लेकिन जब विंडोज लॉन्च हुआ, है जैसे जब विंडोज लॉन्च हुआ तब सब लोगों ने कंप्यूटर अपने जगह पे रखना शुरू किया, क्योंकि वो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने लगा। इंटरनेट चलने लगा उसमें, जब इंटरनेट चलने लगा तो सबकी आवश्यकताएं जरूरत पड़ गई। अलग स्टूडेंट है, उसको भी चाहिए इंटरनेट से। एक पान वाला बैठा है, उसको भी चाहिए कि आज पान का क्या कीमत है ना। एक सोने की दुकान है, उसको भी चाहिए कि आज की ना इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव क्या है कि नहीं। ये सब जरूरत पड़ गया तब जब उसमें इंटरनेट आ गया। इंटरनेट कब अप्लाई हुआ? जब आपका विंडोज बना। तो इसको इन सब जो होते हैं, तो इसमें हार्डवेयर लग जाएगा किसी भी सिस्टम में, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा, तब उस पर आप कोई अपना काम कर सकते। अगर उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर विंडोज नहीं रहेगा तो उस पर आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो काम नहीं करेगा। समझ गए बात? डॉस रहेगा तो उस पर विंडोज आपके काम ही नहीं करेगा, डाउनलोड ही नहीं होगा, इसीलिए इसको किया जाता है। चलिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर पढ़ेंगे आप यूजर इंटरफेस, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। देखिए मैं नीचे देखिए जो नीचे है यहाँ लिखे, इसमें इसे पढ़ना आपको यूजर इंटरफेस हार्डवेयर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। इसमें आपको पढ़ना है कि यूजर है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है ना, उसको यूजर कहते हैं। इसमें ना कंप्यूटर फील्ड में काम करने वाले दो लोग होते हैं, एक होता है डेवलपर, एक होता है यूजर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम को या जो एप्स को बनाता है उसको आप डेवलपर कहते हैं, और उस एप्स को जो यूज करता है उसको यूजर कहते हैं। तो यूजर के सामने जो इंटरफेस खुलेगा, जो लैपटॉप में जो स्क्रीन आएगी, उस स्क्रीन में क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा उसके बारे में। उस स्क्रीन में क्या आता है? पहले अगर कोई भी कंप्यूटर खुलता सबसे पहले क्या दिखाई देता है आपको? उसमें दिखाएगा आपको माई कंप्यूटर दिखेगा, है ना। और क्या दिखेगा आपको? दिखेगा डॉक्यूमेंट फाइल दिखेगी, डॉक्यूमेंट फोल्डर दिखेगा, और आपको जरूर दिखता है रिसाइकिल बिन, है ना। एक डस्टबिन ऐसे बना होगा तो लिखा होगा रिसाइकिल बिन। ये दो तीन ऐसे होते हैं आइकन जो जरूर दिखते हैं। कहाँ पे? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, इसका काम क्या है? इसको जो ओपन करेंगे तो हार्ड डिस्क दिखाई देगा। ये आपके हार्ड डिस्क में क्या क्या है, सी ड्राइव में क्या है, डी ड्राइव में क्या है। अगर और भी पेन ड्राइव लगा है तो वो आपको दिखाई देगा।
जो डॉक्यूमेंट है, जो जितने भी फाइल होगी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की, वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और जो रिसाइकिल बिन है उसमें आपको जो फाइल डिलीट कर देते हैं वो उसमें आ जाता है और उसको फिर से आप रिकॉल कर सकते हैं। जैसे आपको मोबाइल में ट्रैश ट्रैश में आप डिलीट करना, ट्रैश चला जाता है तो वहाँ से उसको आप बैक कर लेते हैं। ये आपका इंटरफेस क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो पढ़ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको दिखाते हैं ओएस से, इसको पढ़ते हैं ओएस से, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग। इसमें सेटिंग करेंगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। फिर फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। इसमें आपको करना क्या है, फाइल क्या है, जो आप जहां आप डेटा लिखते हैं ना उसको फाइल करते हैं। जहां आप डेटा लिखते हैं, जहां इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जहां अपना आप बायोडाटा बनाते हैं, जिस प्लेस पर उसको स्टोर करते हैं उसको फाइल करते हैं। और उस फाइल को आप जिस पर्स में रखते हैं, जिस बैग में रखते हैं ना, उस बैग को फोल्डर करते हैं, उस बैग को फोल्डर करते हैं। और ये बैग जिस रूम में रहता है उस रूम को आप ड्राइव करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, या उसको आप स्टोरेज डिवाइस करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये स्टोरेज डिवाइस में फाइल फोल्डर को कैसे रखना है, किस फोल्डर में किस फाइल को रखना है, क्या नाम देना है, ये सब सेटिंग कहाँ करेंगे आप, है ना, इस चैप्टर में करेंगे। और उसके बाद ये हो गया आपका दूसरा चैप्टर। तीसरा आप पढ़ेंगे, ये हो गया ना उस प्रकार। तीसरा पढ़ेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग तो पढ़ेंगे आप स्प्रेडशीट, और पढ़ेंगे आप प्रेजेंटेशन। ये जितने भी होंगे सब लोग एडीसी में कल तो सब लोग इसको पढ़ लिए होंगे, जो एकदम न्यू होंगे वो नहीं पढ़े होंगे, ये लगभग सब लोग पढ़े होंगे ना। ये आपका जो वर्ड प्रोसेसर है, इसको पढ़ने के लिए ये समय समय पर हमेशा बदलता रहता है। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है, जो 9 जो क्वेश्चन भेज रहा है, जो ट्रिपल सी जो क्वेश्चन दे रहा है, वो दे रहा है एक उस पे सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस। और इसके पहले जो था वो क्वेश्चन पूछता था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। अब वो वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस पैकेज से क्वेश्चन आप नहीं आता है, क्वेश्चन आपका आता है लिब्रे ऑफिस से। तो वर्ड प्रोसेसर के लिए आपको पढ़ना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर, इसको लिख लीजिए आप, लिब्रे ऑफिस को लिब्रे ऑफिस राइटर। LIBRA लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में पढ़ेंगे पैकेज, तो आपको इसमें वर्ड प्रोसेसर काम मिलेगा। इसमें क्या करते हैं, जनरली इसमें टाइपिंग का काम है ना, आप लोग किए होंगे, पता हो गया होगा। फिर स्प्रेडशीट है, उसके लिए पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क, CALC, कैल्क का जो शॉर्ट नेम वो कैलकुलेटर से है ना, कैलकुलेटर से है, उसका शॉर्ट लिखा गया है कैल्क, दिख रहा है वहां से, इधर आ जाइए। कैल्क लेंगे आप। तो इसके लिए पहले पढ़ते थे हम लोग एक्सेल पढ़ते थे, अभी तो नाम हम लोग एक्सेल ही सुनते होंगे ना, एक्सेल पढ़ना है, लेकिन वो एक्सेल नहीं है, वो आपका स्प्रेडशीट है। क्या ठीक है। तो जैसे आपका है कि जिसको बोलते हैं जो पानी खींचने की मशीन नहीं होती है, छोटा मशीन टुल्लू बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, टुल्लू बोलते हैं, लेकिन टुल्लू उस मशीन का नाम नहीं है, उसका नाम तो पंप है, नहीं तो कंपनी का नाम टुल्लू है नहीं। उसी तरह से यहाँ पे जो आप एक्सेल बोलते हैं, एक्सेल पढ़ना है, एक्सेल आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, स्प्रेडशीट पढ़ना है। एक्सेल तो उसका एक प्रोडक्ट है, तो इसका नाम है कैल्क।
तो बदल इसलिए गया कि जो उसमें टूल्स था वो कुछ पुराना हो गया है। अब जो कैल्क आ गया उसमें नया टूल्स हो गया है। तो एक्सेल नहीं बल्कि क्या उसका नाम है, एक्सेल उसका नाम। आप पढ़ते हैं कि हमको एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, एमएस वर्ड आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं। वर्ड प्रोसेसिंग को पढ़ने के लिए वो टूल्स है, अब वो टूल्स पुराना हो गया, आप नया टूल्स ले रहे हैं और नए टूल्स का नाम क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर। ऐसे यहाँ पर आप बोलते हैं पावर पॉइंट पढ़ रहा हूँ, पावर पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं आप, एक्चुअली में क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है। आपने अपने सिस्टम पे स्क्रीन के द्वारा प्रेजेंटेशन कैसे लेंगे, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन ही एक है। देखिए इसी को मैं आपको स्क्रीन पे दिखा के बताऊँ तो आपको जो आप दिखा के बनाएंगे जो कंटेंट उसमें दिखाएंगे स्क्रीन पे, वो कंटेंट कहाँ टाइप करेंगे, वो कंटेंट इसमें टाइप करेंगे तो नहीं आएगा, इसमें टाइप करेंगे तो भी नहीं आएगा। वो कंटेंट आपको कहाँ करना है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करना है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में करना है। उस कंटेंट को जाकर आप वहाँ पर टाइप करेंगे तब वो प्रोजेक्टर पर दिखाई देगा, तो प्रोजेक्टर पर दिखाई देंगे। तो उसके लिए आप पावर पॉइंट नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 40-50% क्वेश्चन यहाँ से आता है, सबसे अधिक क्वेश्चन यहीं से आएगा, 3 चैप्टर से आएगा। ठीक है, ये आप अभी इसके पहले मॉड्यूल पढ़ा है ना, उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें थ्योरी है, मैक्सिमम क्या है, थ्योरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, तो पूरा उसमें थ्योरी है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आता है, क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़्यादा आता है। देखिए क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में वही आते हैं, चाहे आपके बड़े एग्जाम हो चाहे छोटे एग्जाम हो, क्वेश्चन वही आते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, समझे कि नहीं। जैसे आपको आ गया, चलो जी आपको पूछा था कि यूक्रेन किस महाद्वीप में है, तो वो कब पूछेगा, जब यूक्रेन पर हमला हो रहा है, उसको पता है कि यूक्रेन पर हमला हो रहा है, मतलब वहाँ कोई बड़ी घटनाएं घट रही है, आपको पता है कि नहीं। अभी आपको श्रीलंका में किसी जगह पर बहुत बड़ा नरसंहार हो गया या बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई या कुछ उसमें नया कोई बहुत बड़ा स्टेडियम बन गया जो विश्व का बड़ा स्टेडियम, तो आपसे पूछेगा कि आप उस जगह को वो जगह स्थित है, श्रीलंका में है, जापान में, ऐसे पूछेगा, नहीं पूछेगा वो, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट हुआ है। तो आप अगर इवेंट के बारे में जानते, जगह के बारे में जानते हैं, तो उनका मकसद ये नहीं है कि यहाँ से आपको उसका नक्शा पता है कि नहीं पता है, उनका मकसद ये है वो इवेंट को आप सुने हैं कि नहीं सुने, बात समझ नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन आपको वैसे देते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो ह्यूमन जो प्रोसीजर होता है, जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में जैसे आप लोग किसी ऑफिस में है, ऑफिस में तरह की कोई कंटेंट लिखा हुआ है, इसके नीचे अंडरलाइन लाना है, डबल अंडरलाइन लाना है, ये तो प्रॉब्लम अब नहीं हुआ। अब जो आपको कंटेंट बनाना है उसके जो हेडिंग है, हेडिंग पे डबल अंडरलाइन आना चाहिए। तो पूछेगा कि डबल लाइन किसी टेक्स्ट का डबल अंडरलाइन लाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू ऐड द डबल लाइन ऑफ द टेक्स्ट। अब नीचे देगा शॉर्टकट कंट्रोल ए, कंट्रोल डी, है ना, कंट्रोल बी दे देगा ढेर सारा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए सब क्वेश्चन आते हैं। हार्डवेयर में क्वेश्चन वही आएंगे जो आपको लगेगा नहीं, यहाँ आप गुजरात एक्सीडेंट में जैसे प्रिंटर हो गया, तो मुझे लगे प्रिंटर वाले पूछेगा इसमें से लेजर प्रिंटर कौन सा है, हाँ। तो समझ के बाद कहने मतलब मेरा ये है कि क्वेश्चन आपने वही देखी ना जो आपको ज़्यादातर रिलेट करे आपकी एक्टिविटी में, तो इसीलिए यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपको। और इसके बाद एक चैप्टर और होता है जो इंटरनेट होता है, वहाँ से आता है, क्योंकि इंटरनेट में क्या करना है, फाइल को डाउनलोड करना है, फाइल को अपलोड करना है, उसमें आपको PDF भेजना है ना, वीडियो भेजना है, ये सब आप काम ऑफिस में करते हैं और उनको ऐसे ही एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो ये सब काम कर ले, तो उसी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बनाते हैं कि आप ये सब काम कर लेंगे कि नहीं करेंगे, तब कर रहा है उसका शॉर्टकट की है, वही शॉर्टकट की आपसे पूछता है, या क्वेश्चन पूछेगा शॉर्टकट भी पूछेगा, ट्रू फॉल्स दे देगा कभी कभी क्वेश्चन, जो लाइन लिखा है गलत है कि सही है, लाइन में से क्या होगा, वो देगा कि रैम एक पूरा टाइम मेमोरी है, सत्य है कि असत्य है, ठीक है, क्योंकि उसको रैम जरूरत आपको है कि अगर आपका कंप्यूटर अगर स्लो काम कर रहा है तो उसको आप रैम को बदल देंगे तो फास्ट काम करने लगेगा। ये आपका जो आप काम करेंगे ऑफिस में, तो ये आपके साथ डायरेक्ट अटैच करेगा कि नहीं करेगा, है ना, कि आपका जो सिस्टम है वो स्लो काम कर रहा है, हो गया समय क्या। तो अब उसके बाद हो गया चैप्टर नंबर
ये 3 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। उधर पहला क्या था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम था, 2 हो गया टॉपिक। ये तीसरा लिखिए वर्ड प्रोसेसर, चौथा लिखिए स्प्रेडशीट, पांचवा लिखिए लिमिटेशन। ठीक है, उसके बाद 6 है, छठा है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसे पढ़ना है बेसिक ऑफ नेटवर्क, बेसिक ऑफ नेटवर्क पढ़ना है आपको। और पढ़ने हैं इंटरनेट, पॉपुलर वेब ब्राउजर पढ़ना है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या क्या है? ठीक है, इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है हमको। पहला है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, या सॉरी बेसिक ऑफ नेटवर्क, इसमें टाइप, उसके अंदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क है, सब कुछ है। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटरनेट, कुछ पढ़ना है और वेब ब्राउजर, है ना। टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ना है, वो नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, है ना। एक आपका नेटवर्क आपसे मतलब डेटा क्या करते हैं, ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं, वो भी एक प्रकार है आपका है, वायरलेस है। एक आप देख रहे हैं जो वायर लगा है ना, ये है ना, वायर थ्रू कंप्यूटर में बोलते हैं कि वायर, वो वायर हो गया, वायर थ्रू आप इंटरनेट चलाते हैं। और उस वायर को जोड़ने के कई सारे तरीके होते हैं। एक बस टेक्नोलॉजी है, टोपोलॉजी बोलते हैं, टोपोलॉजी है ना, कि कैसे कैसे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाए कि डेटा आपका आसानी से अपनी जगह पहुंच जाए और सही समय से पहुंचे, मतलब एक्यूरेसी भी हो, डेटा पूरा पूरा वहाँ पहुंचे, तो सारे उसके अंदर होते हैं के अंदर। फिर इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कैसे काम करता है? इसमें कौन कौन कितने कितने इक्विपमेंट चाहिए आपको? इंटरनेट चलाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक हार्डवेयर चाहिए, मतलब एक कंप्यूटर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, कुछ चाहिए आपको। उसके बाद आपको एक ऐसा हो जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराता हो, जिसका आप पैकेट खरीदते हैं, जैसे आपका उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोवाइड सर्विस, IPS। वो क्या है? आपका BSNL है, एयरटेल है, और यहाँ पर जियो है, सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। जो प्रोवाइडर रहेगा उसे अपने आप कंप्यूटर में आपने उसको कनेक्ट कराना है। तो जब कनेक्ट कराएंगे तो आपका एक ब्राउजर काम करेगा। जब उसको ब्राउजर होगा तभी आपका इंटरनेट की फाइल खोलेंगे तो नहीं खुलेगी। तो ब्राउजर हो जाएगा। ब्राउजर के बाद फिर एक आप सर्च इंजन लेंगे। सर्च इंजन जैसे होगा गूगल हो गया आपका, है ना, याहू हो गया, सब सर्च इंजन है। सर्च इंजन में जाएंगे, आपके प्रॉब्लम को टाइप करेंगे बॉक्स में, फिर वो क्या करेगा? ये जो सर्च इंजन है वो सर्वर से जुड़ा होता है। कहाँ से? सर्वर से जुड़ा होता है। सर्वर से जाता है और डेटा को लेकर के आता है, आपको सिस्टम में प्रोवाइड कराता है। ये पूरा सब प्रोसीजर होता है। जैसे अगर हम आपको कॉल करते हैं यहीं पे, आप यहीं पे, मैं यहीं पे कॉल करूँगा, तो ऐसा नहीं कीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, अभी आपका नंबर डायल कर डायरेक्ट आपके पास कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नहीं, कैसे होता है? आप यहाँ का एक टावर होगा, है ना, उस टावर के सर्किल में आप आएंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट वाला भी उसी टावर सर्किल में आ जाए। ठीक है, दूर भी हो सकता है, उसी में आ सकता है। चलो मान लो कि किसी दूसरे नेटवर्क सर्कल में आ रहा है, तो मैं अपने मोबाइल पर फोन अगर डायल करूंगा तो पहले ये सिग्नल कहाँ जाएगा? टावर के पास जाएगा। उस टावर से होकर कहाँ जाएगा? जो कंपनी है उसके पास चला जाएगा। अगर मेरा BSNL का सिम BSNL के ऑफिस में जाएगा, एयरटेल का तो एयरटेल के ऑफिस में जाएगा, और फिर उसके बाद फिर वो वहाँ जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सैटेलाइट लगाया गया है ऊपर, है ना, उस सैटेलाइट पे जाएगा। और जब वहाँ जैसे फोन जाएगा तो यहाँ पर एक भारत सरकार का एक बैठा हुआ व्यक्ति है जो आपके कॉल को मॉनिटरिंग कर रहा है कि आपका कॉल कहाँ जा रहा है। आप US में भेज रहे हैं कॉल को, कहाँ कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है।
तो सारी बात को रिकॉर्ड कर, यहाँ रिकॉर्ड यहाँ हम सुन सकता है आपकी बात, हाँ उसको सुनने का अधिकार है। और वो ये देखता है कि फोन प्ले किस कंट्री में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब उसके बाद एक परमिट करता है कि हाँ जी फोन सही है, लेकिन ये दूसरे इतना फास्ट होता है कि बस आपको बोलते रहे कि फोन नहीं लग रहा है, व्यस्त है। ये सब प्रक्रिया, ये सब में जो टाइमिंग होता है यही प्रक्रिया होती है। ये जितना फास्ट होगा उतना देर में फोन लग जाता है। अब उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, ये यहाँ बैठा हुआ सेटेलाइट में जाएगा। अब इसी प्रोसेस से फिर नीचे भी आएगा, अब उसमें आएगा जिस कंपनी का आपका सिम है उसके पास कार्ड जाएगा, उसके पास जाएगा, उसके बाद उस एरिया के सर्कल के पास आएगा और फिर आपके मोबाइल है। आप एक खड़े खड़े हैं तो इतना प्रोसेस होता है। आप यहाँ बॉम्बे में हैं या दूसरे कंट्री में, यूएस में अगर आप हैं तो भी यही प्रोसेस अप्लाई होता है। इतना स्टेप फॉलो करना ही करना है। हाँ, अगर इंटरनेशनल कॉल होता है तो एक स्टेप और फॉलो करना है, क्योंकि वहाँ का भी इंटरनेशनल है, उस कंट्री का भी है, उस कंट्री के पास जैसे आपका कंट्री है वैसे उनके कंट्री का भी सैटेलाइट वहाँ पड़ा है, तो ऊपर पर सैटेलाइट आपस में क्या कर लेती है, कट हो जाती है। ये इसके साइड को भेजता है, फिर वो अपनी कंट्री में भेजता है ना। तो उसी तरह से आपका सेम इसी प्रोसीजर में आपका इंटरनेट भी काम करता है। जैसे आप अगर एयरटेल का किसी का मोबाइल में लिए होंगे ना डाटा अगर खरीदे होंगे तो आपका सेम नहीं होता है। आप अगर आप मुझे मेल कर रहे हैं या कोई वीडियो खोज रहे हैं, गूगल पे वीडियो खोज रहे हैं, तो आप अपने मोबाइल पर वीडियो का सर्च बॉक्स में जाते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। जब भी आपको वीडियो देखना होता है, यूट्यूब खोलते हैं, उसके सर्च बॉक्स में जाकर के उस कंटेंट को टाइप करते हैं। जब टाइप करते हैं, जब उसको आप इंटर दबाते हैं, देखते हैं उससे संबंधित ढेर सारा वीडियो आ जाता है, आता है। ऐसा नहीं कि उसी मोबाइल में रखा हुआ तुरंत आ जा रहा है, वहाँ तो होता नहीं है। क्योंकि अगर आप डाटा को ऑफ कर दें तो तुरंत मिलता है, डाटा ऑफ करने के बाद मोबाइल तुरंत मिलेगा नहीं मिलेगा, कि इसका मतलब है कि वहाँ मोबाइल को डेटा नहीं है। वो कहाँ है, वो सर्वर पर रखा हुआ है, ऐसे सर्वर पर नहीं रखा हुआ है। तो जब हम करते हैं तो उससे में क्या करेगा, फिर नेटवर्क में जाएगा, अपने नेटवर्क से अपने कंपनी में जाएगा, कंपनी से कहाँ जाएगा, सर्वर पर जाएगा, है ना। यहाँ पर सर्वर रखा गया है, उसमें सारा डेटा को स्टोर किया। जब आप अपना यूट्यूब में कोई वीडियो बनाते हैं या गूगल प्लेस पर जाकर अपना फोटो सेव करते हैं, तो आपका डेटा आकर के यहाँ से सर्वर में चला जाता है, गूगल के सर्वर में। वहाँ पे जैसे आप यहाँ पे जमीन खरीदते हैं, ऐसे ही जो कंपनियाँ होती है यहाँ पे सर्वर में जाकर स्पेस खरीदती है, अपनी जगह खरीदती है ना, जगह खरीदती है। और उसका जैसे आपने मोबाइल का चार्ज पेमेंट करते हैं ना हर महीने का, है ना, 28 रुपये महीना बना करके करते हैं, ऐसे जो सर्वर प्रोवाइडर होते हैं वो भी चार्ज करते हैं कि आपको अपना अगर सर्वर चलाना है, सर्वर में आपको रहना है, तो आपको इतना हर महीने मुझे पेमेंट करना है। उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग भारत में है तो सबसे ज़्यादा आपको गूगल है, नहीं सब गूगल पर सर्च करते हैं, ऐसा वो कंट्री गूगल पर नहीं करते हैं, कोई याहू पर करता है, कोई कहीं, लेकिन इंडिया में क्या है, सबसे अधिक गूगल पे किया जाता है। तो ये जो गूगल है कंपनी, ये गूगल कंपनी भी आपका माइक्रोसॉफ्ट का ही है। अरे किसका है, वही बिल गेट्स का है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है गूगल। तो उन्होंने यहाँ पे सर्वर बना रखा है, वहाँ सब डेटा वहाँ पे रखा हुआ है ना, सारा डाटा रखा है। जब आप सर्च आउट करते हैं तो वो आपको मोबाइल में प्रोवाइड करता है, वीडियो है तो वीडियो, सॉन्ग है तो सॉन्ग, है ना। उसका कोई अगर लिटरेचर टाइप लिटरेचर आता है और कोई कंटेंट को लिखा हुआ टाइप है तो टेक्स्ट भी आ जाता है। तो इस तरह से आता है। ये किससे काम करता है, इंटरनेट के थ्रू काम करता है। अब इसके बाद फिर वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर आपका जैसे क्रोम है, मोजिला है, फायरफॉक्स है। जब ये खुला रहेगा ब्राउजर तभी आपका इंटरनेट की फाइल जरूर खुलेगा ही नहीं, खुलेगा भी बात। ये सब कहाँ को पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और डब्ल्यू पढ़ेंगे। डब्ल्यू पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अगला चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद अब सब सिक्योरिटी और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक तो आपका ये था कि ये कैसे काम करता है। अब इसको हम यूज करेंगे, हाउ टू यूज कैसे किया जाए। उसमें पहला है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस, इसमें पढ़ना है आपको। अगला चैप्टर है, नंबर डालिए, जो भी नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल पढ़ना है, सोशल साइट पढ़ना है और आपको ई गवर्नेंस पढ़ना है। ई गवर्नेंस लिखा हुआ है, ई गवर्नेंस। ईमेल क्या होता है, जो आप किसी को चिट्ठी भेजते हैं, नहीं अब जो शादी पड़ती है शादी कार्ड भेजते हैं, वो भी एक चिट्ठी ही है आपकी। तो उस चिट्ठी को आपने अच्छा सा डिजाइन करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए उसको। जो व्हाट्सएप से गया है आपका इन्विटेशन कार्ड, वो क्या है, सोशल साइट,
लेकिन उसको अगर आप ईमेल से भेज रहे हैं, अच्छा इसमें अंतर क्या है, ईमेल और जीमेल में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड जीमेल? जो बताएंगे दोनों क्या अंतर है? हाँ, और एक होता है वाई मेल भी होता है, क्या है वो? जी से स्टार्ट और ई से स्टार्ट है, ये बाजार में मिलेगा। हाँ बताइए, कोई बताइए हो और तो माइंड में है इसके? जो ईमेल होता है ना, जो आपका मेल होता है, मेल मतलब पत्र, मेल मतलब कि पत्र, चिट्ठी। जो चिट्ठी है वो जब पेपर ना हो, कागज लेस हो, कागज लेस हो, पेपर लेस हो, उसको किसी सिस्टम के द्वारा दूसरे सिस्टम में भेजा जाता है तो उसको कहते हैं ईमेल, है ना। लेकिन जो जीमेल है, जीमेल गूगल मेल है, गूगल मतलब गूगल कंपनी से मेल भेजना, प्रोसीजर नहीं है, इसी का फॉलो करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि इसको कोई ईमेल ना आपका जैसे हो गया कि जैसे पेन हो गया, पेन क्या भाई, ये पेन हो गया तो ये पेन आपका ईमेल है, ठीक है। लेकिन ये पेन नाम है ना, पेन को किसी कंपनी ने बना रखा है, तो जिसे उसको बनाया हुआ है स्टॉप लाइन क्या ऐसे किसी ने बना रखा है कि नहीं। तो ये स्टॉप लाइन या जी लाइन, जो जी है ये इसी का एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। जैसे पेन है तो किसी कंपनी ने बनाया है, तो पेन का मतलब ईमेल हो गया, जो कंपनी बनाया है उसका पेन। तो ऐसे बोले नहीं ये पार्कर है, ये अब ना पार्कर का पेन है या एरो है, ऐसे कुछ बोलते हैं आप। और वाई में भी एक कंपनी है, ये कंपनी क्या कर रही है, ये सर्विस को प्रोवाइड कर रही है आपको, वो ये जीमेल और ईमेल, ईमेल की जो सर्विस है उसको प्रोवाइड गूगल करता है, उसको कहते हैं जीमेल, है ना। ईमेल की सर्विस को अगर याहू प्रोवाइड कराता है तो बोलते हैं वाई मेल। बात समझ गया? अंतर कुछ है नहीं, वो तो है ही नहीं कुछ, है कि नहीं। वो प्रोडक्ट का नाम है और ये कंपनी है, प्रोडक्ट का नाम है और ये कंपनी है। फिर अगला एक और है, अच्छा ये फिर डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशन। ये हो गया, ठीक है जी। फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड, अच्छा ये रहेगा लास्ट में ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का मतलब है जैसे आपको अगर अपना ये इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना, तो आपको तहसील जाने की जरूरत नहीं है ना। आपने अगर बहुत कोई मार्केट होगा तो दुकान होता है CSC सेंटर, वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा बना हुआ, वही है ई गवर्नेंस, है ना। जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आप भी नेट का फॉर्म भरे, कोई फॉर्म भरते हैं उसमें आपको पेपर में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है ना, उसको ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वो गवर्नमेंट हो जाती है, उसी कहते हैं ई गवर्नेंस। अभी आपको चालान आपका कट गया, ठीक है, तो आप चालान क्या करते, जाकर वहाँ बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको लाइन लगा दी, आप मोबाइल में ऐप को उसी को पेमेंट कर दीजिए। दिस वर्क्स आर नोन एज द ई गवर्नेंस। गवर्नमेंट का जो काम है वो इलेक्ट्रॉनिक काम होगा, उसी कहते हैं ई गवर्नेंस। अगला है डिजिटल फाइनेंशियल एंड, यही आपका डिजिटल फाइनेंशियल। डिजिटल फाइनेंशियल एंड टूल्स, टूल्स एंड एप्लीकेशन, देखिएगा टूल्स एंड एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंशियल का मतलब होता है, फाइनेंस का मतलब होता है वित्तीय, वित्तीय मतलब रुपया पैसा रोकड़ा, है ना। और डिजिटल का मतलब होता है आपका वो ऐसा रोकड़ा जो 0-1 के फॉर्मेट में हो, मतलब बाइनरी में हो, मतलब मशीनरी लैंग्वेज में, है ना। तो वो पैसा जो मशीनरी लैंग्वेज में होता है उसको बोलते हैं डिजिटल फाइनेंस, हाँ। डिजिटल का मतलब तो ये जो आप पेमेंट करते हैं ना, वो जैसे आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं या अपने ऐप्स के द्वारा मोबाइल से उसको आप पेमेंट कर दे, इलेक्ट्रिक बिल जमा कर दे, सब करते हैं आप, उसी करते हैं डिजिटल फाइनेंस, ठीक है। अब उसके टूल्स आते हैं, भीम ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, यही सब टूल्स और एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन हो जाएगी बात। इसके बाद आपकी सिक्योरिटी,
एक और लास्ट है ये साइबर सिक्योरिटी। ये सब जब कोई नया जब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाती है, जब कोई नया जब वस्तु मार्केट में आता है, जब उसको लोग यूज करने लगते हैं तो उसका मिसयूज भी होता है कि नहीं। जैसे आपने साइकिल है या कोई चलो छत ही बन गया तो छत का मिसयूज भी है। क्या मिसयूज है? छत को आप सही ध्यान तो नीचे गिर जाएगी, है कि नहीं। इससे छत बनाई ना होता तो बिल्कुल छत से तो नहीं गिरता, कम से कम अच्छी से रोड बन गई, एक्सीडेंट होना शुरू हो गया, है कि नहीं। जब रोड आपने अच्छा सा बन गया, एक्सीडेंट होना होगा, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, सबको भी अपने बाएं से आना है, जो इधर जा रहा है उधर से आ रहा है, जो टकरा जा रहे हैं लड़ जा रहे हैं, उन्होंने नियम बनाया कि जो जाएंगे ना अपने बाएं से जाएंगे, तो नहीं लड़ेंगे। तो लड़ना है अलग बात है, उधर कुछ किया लड़ गया हो तो अलग बात है, ठीक है। तो उसी तरह से जब ई डिजिटल आया, जब डिजिटल मार्केटिंग आ गया, जब ई गवर्नेंस आ गया, जब इंटरनेट आ गया, इंटरनेट से पैसा आपने पेमेंट करने लगे, तो उसका मिसयूज भी हुआ। क्या मिसयूज हुआ? अभी आपको एक फोन आया, कह रहे हैं कि आपके मैं स्टेट बैंक के शाखा से बोल रहा हूँ, मेन ब्रांच से बोल रहा हूँ, है ना। आप अपना नाम पता बता दीजिए, अच्छे से नाम बताते हैं, हाँ सर मेरा नाम ये है। अगर आप नहीं बताए तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आप डर भी जाएंगे, है ना। तुरंत बता देगा मेरा नाम ये है, मैं इस जगह पे रहता हूँ। फिर पूछेगा कभी आपके मोबाइल में OTP गया है, बोला हाँ गया है, उसको बता दीजिए आप। जैसे ही आप बताएंगे उसको क्या होगा, आपके खाते से 20,000 रुपये निकल गया, 15,000 निकल गया, फिर 1,000 कंपनी से 8,000 का, है ना, फिर गहना खरीद लिया, फिर उस कंपनी से कुछ, ऐसे करते करते आपके सारे बैलेंस क्या होंगे, जीरो हो जाए। ठीक है। क्या किया आपने अपना खाता नंबर और OTP उनको बता दिया, और जैसे OTP आपने बताया वो क्या किए, अपना सारा बैलेंस खाली कर दो। अब एक नया क्रेज आ गया, उसमें ये आ गया कि आपको सिर्फ फोन आएगा, फोन आपका 10 डिजिट का नहीं होगा, और होगा भी तो शुरू में 1 2 3 बार होगा, 5 कई बार होगा, 9 मतलब एक ही अंक कई बार होगा, या कोई छोटा सा अंक आएगा, 4 अंक का 3 अंक ऐसे आएगा नंबर, या क्या 10 अंक से अधिक रहेगा, 12-15 अंक का रहेगा वो नंबर। उसमें आपको फोन आएगा, आप फिर हलो हलो करते रहेंगे और आपका बैलेंस खाली हो। उसमें क्या करते हैं, उसको कहते हैं डेटा एक्सेस। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें डेटा एक्सेस, जैसे आपको फोन आता है तो आपके सारे डेटा क्या होते हैं, एक्सेस होना शुरू हो जाता है उसके लैपटॉप में या उसके डिवाइस में। जितने समय आप हेलो हेलो कर रहे हैं, आपका सारा सब डेटा कहाँ आ रहा है, वो कंप्यूटर क्या कर रहा है, अपने आप पेस्ट कर रहा है। ठीक है। अगर आप तुरंत उसको नहीं काटा, आप काट भी देंगे तो भी सब डेटा चला जाएगा, क्योंकि आपने रिसीव कर लिया है। ठीक है। अगर आपने ऐसा कर दिया, सारा डेटा उसके पास चला जाएगा, और डेटा में आपका मोबाइल का, आपके बैंक का अकाउंट नंबर भी होगा, अपने अच्छे से उसका पिन कोड भी रखे होंगे उसी में, वो सारा उसमें चला जाएगा उसके पास, और वो पिन कोड आप निकाल लेगा और खूब अच्छे से खरीदारी करेगा, और फिर आपको एक पैसा जाना शुरू हो जाएगा, और फिर 1 घंटे बाद आपका बैलेंस हो जाएगा। तो अगर ऐसा आता है तो इन सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक अलग से पैनल बनाया हुआ है, साइबर क्राइम। क्या बनाया है, साइबर क्राइम नाम से उन्होंने पैनल बना रखा है कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर उसकी शिकायत करिए। तो उसके लिए नियम बनाया, उसका नाम है साइबर क्राइम, और उसको रखा है साइबर सिक्योरिटी, उसको रखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी। इससे आपको अक्सर आप फोन में जब आते हैं तो फोन आता होगा कि अपना OTP शेयर ना करिए, अपना बैंक अकाउंट शेयर ना करिए ना, वो किसके द्वारा आता है, ये गवर्नमेंट ने बना रखा है, अपना विभाग बना रखा है साइबर सिक्योरिटी नाम। अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे आप आके उसमें देखभाल करते हैं ना, वो ACP करते हैं, एडिशनल कमिश्नर पुलिस, है ना। अब यहाँ UP यहाँ पर बनारस में भी कमिश्नरेट आ गया है, इससे पहले पुलिस विभाग था, है तो पुलिस ही, लेकिन थाना चौकी नहीं रहेगा। अब क्या हो जाएगा, सब कमिश्नर के अंडर में आ जाएगा। अब वो IPS तैयार उसको होल्ड करेगी, दरोगा होल्ड नहीं करेगी, है ना। उसके लिए वो अलग से उनकी नियुक्ति होती है, वो आता है। तो उन्होंने वो उनके हाथ में रहता है, वहाँ से कंट्रोल किया जाता है। तो हम लोगों को CCC में इतने चैप्टर को पढ़ना है, समझ गए। और क्या इसमें पैटर्न है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसके तीसरे महीने आपको एग्जाम देना है, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा,
100 क्वेश्चन करना है। सभी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब बहुविकल्पी रहेगा, आपके क्वेश्चन रहेगा। कोई मैथ मार्किंग नहीं है। जो पास फेल होने की बात है उसमें अगर आप 50% अगर फेल करते हैं, 50%, 100 में 50 सही कर लेते हैं, 50 या 50 से ज़्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो आपका डी ग्रेड आ जाएगा। क्या आएगा? डी ग्रेड, वही आपका पास माना जाएगा। अगर 50 से कम अगर 49 भी आता है तो आपका ग्रेड फेल में आएगा, है ना। और सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, फेल का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आप पास होने का सर्टिफिकेट आएगा। इसके बाद आप 60% लेते हैं तो सी आता है, 70 करते हैं तो बी आता है ना, 80 करते ए आता है, 80 से ज़्यादा करते तो एस ग्रेड आता है, सुपीरियर। तो मैं आगे सबको बात और मुझे कुछ पूछना है ट्रिपल सी के बारे में, कोई क्वेश्चन है? हाँ, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है ट्रिपल सी का? पास हो जाएंगे, हाँ सब लोग पास हो जाएंगे। तो करना क्या है, कोई हिलेगा नहीं, बैठे रहना। 100 क्वेश्चन में से आपको 50 क्वेश्चन करने में पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फाइंड अप करते हैं। अब अगला जो क्लास आपका चलेगा ना वो